हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का यूनिट 4 का सेशन 4 इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। इसकी इंट्रोडक्शन है हमारे पास। मॉडर्न एज इज ए मीडिया एज एंड एट ऑल स्टेज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए मीडिया। Modern age media depicted entrepreneurship as a glamorous world with a lots of financial success, but it is not that easy as it appears. You must have read the successful stories of many entrepreneurs, but you do not know how much sweat has gone into it. All entrepreneurs ventures require more planning, more right decision take at the time in a smartest possible way. In this session, we are taking about basic entrepreneur development process that is common for all types of venture. स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, जब भी कोई जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस टाइम अगर देखें तो इस स्टेज के अकॉर्डिंग हम क्या है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मीडिया से। और मीडिया क्या हमें कर रहा है, डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप्स की हेल्प से वो हमें ग्लैमर्स और वर्ल्ड में जो भी फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो रही हैं वो हमें दिखा रहा है। बट अगर हम इसको देखें भी, ये ईजिली पॉसिबल नहीं हुआ, इसके लिए भी उन्हें बहुत सी हार्डवर्क करना पड़ा है। और इन हार्डवर्क की जो स्टोरीज़ होती हैं वो हम जानते ज़रूर हैं, पर इनके पीछे उनका कितना हार्डवर्क लगा है वो कोई नहीं जानता। इसी तरीके से जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले क्या है, प्लानिंग रिक्वायर करनी पड़ती है। देन हमें राइट डिसीजन लेने पड़ते हैं राइट टाइम में, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या है, एक गुड जो हमारा बिजनेस है डेवलप होगा, और इसकी प्रोसेसिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करेगी। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप प्रोसेस। स्टूडेंट, इसका जो प्रोसेस है सबसे पहले क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस इज ए सिस्टेमेटिक प्रोसेस दैट एम एट डेवलपिंग and taking the right mix of action and decision in a specific order so as to set up an entrepreneurial venture. Basically, there are 4 steps in a entrepreneurial development process being discussed below. जैसे कि आप सभी को पता है भी, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसका जो स्टार्टअप है वो हमारा सिस्टेमेटिकली वर्क करता है, और इसी तरीके से हम जो भी एक्शन एंड डिसीजन लेते हैं वो हमारे मिक्सअप करते हैं हमारे वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। और इसके जो 4 स्टेप हम आगे पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी किस तरीके से हम बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें जो हैं रिक्वायर होनी चाहिए। बिजनेस आइडिया, फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास भी, हमें जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसका आइडिया और बिजनेस का जो सेटअप है उसको स्टार्ट रेडी करना होगा। आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। इट रिक्वायर ए प्रॉपर मार्केट research to identify and problem around us to know that what people is really need. It also require that it must match the inner passions and talent of a entrepreneur. For example, lazy person cannot become a successful entrepreneur ऑफ ए स्पोर्ट बेस्ड स्टार्टअप। जैसे कि आप सभी को पता है भी, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट करेंगे हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो भी प्रोसेस एंड मार्केट रिसर्च में जो भी प्रॉब्लम आती हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। और इसकी रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या है, सबसे पहले जो भी इसके लिए पैशनेट होंगे, टैलेंटेड क्या है, हम वर्कर हायर करेंगे। इसमें जो लेज़ी वर्कर होते हैं वो क्या है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्पोर्ट्स जैसे कि अपना बिजनेस का सेटअप नहीं कर सकते। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है भी, जब भी हम अपना बिजनेस आइडिया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये क्या करता है, हमें सबसे पहले बिजनेस को सॉल्व करने, जो भी प्रॉब्लम फेस आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन डिफाइन करता है। सेकंड है हमारे पास डेवलपिंग द बिजनेस प्लान, किस तरीके से हम बिजनेस प्लान को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप ओनली।
The entrepreneur clearly list of his her vision goal, plan to achieve the goal, basic requirement, basic strategy toward a fulfillment, and so on. Business plan require multiple corrections. Amenities. Initially, developing a business plan is a ongoing process, initially because of multiple draft. Once most points are taken care of, a business plan is ready on which an action can be taken to set up a venture. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसमें प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमारी जो बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसमें जो भी हमारे पास करेक्शंस होती हैं उसको करने के बाद हमारा जो बिजनेस है वो डेवलप होगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी मोस्ट ऑफ पॉइंट होंगे इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो क्या करेंगे, हमारे प्लान को रेडी करेंगे, देन हम उस पर ही एक्शन करेंगे। बिजनेस प्लान कंटेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज का टाइटल पेज बनाते हैं जिसमें हमारे पास इंक्लूड किए जाते हैं जो भी हमारे पास इस बिजनेस के रिगार्डिंग प्लान होंगे। एग्जीक्यूटिव समरी, और उसके पास हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं भी हमारा जो प्लान है किसके लिए ही इसकी जो ज़रूरत है और इसको किस तरीके से हम कंपेटिटिव एज के साथ यूज़ करेंगे। कंपनी डिस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हम अपनी कंपनी का विज़न एंड गोल को डिस्क्राइब करवाएंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस, हम किस काइंड का प्रोडक्ट जो है वो हम इस पे प्लान कर रहे हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। मार्केट प्लान, और उसके बाद हमारे पास जो भी मार्केट के कस्टमर्स होते हैं उसको हम मार्केट प्लान को कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान क्या करता है, हाउ प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे डे बाय डे। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, हमारी कंपनी का एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपनी इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान क्या करता है, हमारे पास जो भी प्रोजेक्शन एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो होता है उसको हम फाइनेंशियल प्लान में डिस्क्राइब करते हैं। गेट फाइनेंस मनी, रेजिंग योर सीड एंड फंडिंग। The phase of a entrepreneurial process is a very important one. You have charted out the process business. You have understand the full financial problem. और इस तरीके से हमारे पास जो बिजनेस का प्रोसेस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट रेडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं हमारे फाइनेंशियल की इम्प्लीकेशंस को, और इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट होता है अकॉर्डिंग टू प्लान। और इस प्लान में जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम मनी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रेज करते हैं। देन हमारा जो फाइनेंस का सेटअप होता है उसमें हमारे पास जो जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम इन्वेस्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर पर, गवर्नमेंट ग्रांट्स पर और बैंक लोन पर। और इसी तरीके से जब भी हमारे पास फंडिंग और बिजनेस हमारा स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, इन्वेस्ट को हम तब तक कन्वेंस करते हैं जब तक हमारा जो बिजनेस है और जो उसके आइडियाज़ हैं लोगों में ज़्यादा हमारे बिजनेस आइडिया को लोग इसको कितना पसंद करते हैं और इसमें जो भी एबिलिटीज़ होती हैं एंड पैशंस होती हों। इसका जो सबसे बेस्ट वे है वर्किंग का वो क्या करता है, हमारे बिजनेस की जो फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, डेवलप होगा। और इसके जो इंडिविजुअल और ट्रस्टेड जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो इस पे क्या करते हैं, पैसे को स्पेंड करते हैं। देन वो बिलीव करते हैं हमारे आइडियाज़ पर। इसके रिगार्डिंग हमारा जो बिजनेस है वो लोगों की हेल्प से और जो हमारे इन्वेस्टर हमारे बिजनेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं। अंडरस्टैंड कस्टमर नीड टू गेट पेइंग कस्टमर। Aim of any entrepreneurship venture is to solve a specific problem. Any customer would not pay or for funny advertisement, big celebrities endorsing your product, lashes product etc. क्या करता है, हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट रेडी करता है जिसकी हेल्प से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों तक पहुंच सके। और कस्टमर क्या करते हैं, इसको पे करते हैं। देन हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें क्या है, रिव्यू देते हैं भी किस तरीके से जो कस्टमर है उनके जो आइडिया हैं और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो इसको किस तरीके से सेल कर रहे हैं।
इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है इसमें, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही जो हमारा माइंड है और हमारे जो बाइंग कैपिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर्स की हैबिट को नोन में रखते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो भी कस्टमर होंगे वो क्या करेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट के आइडिया और कस्टमर क्लास है उसको, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। दी गोल क्या होता है हमारे, सबसे पहले जो हम देखते हैं भी हमारे पास कितने कस्टमर की पॉसिबिलिटी है और लोअर कॉस्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को सेटअप करने में मोस्ट एफिशिएंट वे लगाते हैं। इस तरीके से जब तक हमारा जो कस्टमर है खुश नहीं होता तब तक हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगा और हमारी जो फाउंडेशन है वो कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। लॉन्च यूअर प्रोडक्ट सर्विसेज। आफ्टर ऑल अबव स्टेप को हम जब फॉलो करते हैं तो उसके बाद क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट के आइडिया है वो मार्केट में लॉन्च होते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट की टारगेट होता है और कस्टमर की सेगमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे उसके अकॉर्डिंग ही लोगों में उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दी है भी जैसे कि एक स्विमिंग पूल में गेम को अगर हमने लॉन्च करना हो तो हमारे पास क्या है, जो विंटर है वो विंटर सीजन में हम सक्सेसफुली उस बिजनेस को नहीं लॉन्च कर पाएंगे और इस तरीके से हमारे पास जो भी फेलियर फेस होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लेसन लेते हैं और इस अकॉर्डिंग ही वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली फेमस करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए फीडबैक लेते हैं और वो फाइंड करते हैं भी हमारे पास किस तरीके से शॉर्ट कमिंग आइडिया और प्रोडक्ट में हम न्यू पॉसिबिलिटी ऐड कर सकें और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, केयरफुली उनको डिफाइन करती हैं। एनालाइज दी थिंग्स एंड प्रोडक्ट एग्जीक्यूशंस क्या करता है, हमें एनालाइज करवाता है हमारे बिजनेस के मॉडल्स को और इस तरीके से हमारे पास जो भी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो फाइंड करता है वर्किंग के अकॉर्डिंग और हमारे पास जो भी वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली फेस करेगा लोगों में। अगर कस्टमर हैप्पी होते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारा जो चेन सर्कल है वो बिजनेस का वो ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमारे पास स्टेप 4 दिए हुए हैं, बिजनेस का आइडिया, बिजनेस प्लान, रेज ऑफ द फाइनेंशियल मनी, लॉन्च यूअर ए प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कीप इम्प्रूविंग, गेट पेइंग कस्टमर बाय ए फुलफिल कस्टमर नीड। और इसी तरीके से हमारे पास जो कस्टमर्स की नीड होती हैं वो वर्क करती हैं। बिजनेस मस्ट मीट इट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिविटीज़। फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे पास बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो भी हमारे पास सेल्स, प्रॉफिट एंड प्रॉपर मार्केट होती हैं वो उसको शेयर करता है। देन हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो बिजनेस में इसमें इसकी हेल्प करती है। नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शंस होती हैं, इंटरपर्नर होते हैं और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होती हैं, वो क्या करेंगी, प्रॉपरली हैंडल करेंगी और अंडरस्टैंड करेंगी हमारे बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।